हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और आज की हमारी जो क्लास है लॉरेंस कोहलबर्ग की है, यानी मॉडल डेवलपमेंट की है कहानी। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। यानी कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। यानी ये किसका सिद्धांत दिया है? तो नैतिकता का सिद्धांत दिया, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी ये मोरालिटी का, यानी ये जो नैतिकता होती है, नैतिकता वो होती है जो हमारे अंदर सही और गलत लेने की प्रक्रिया, यानी सही और गलत में हमें फर्क चुनने की पहचान होती है। और ये सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता तक को जानता है। तो जो देखिए, इनकी एक हिंज की कहानी है। जैसे कि हिंज हिंज की जो एक कहानी है, जैसे कि हिंज की जो पत्नी थी वो बीमार थी, जिनको एक बीमारी हो गई थी। और उस बीमारी का जो दवा था एक डॉक्टर के पास था, और पूरे शहर में वो किसी के पास वो अवेलेबल नहीं था। जब हिंज ने अपनी बीवी के लिए जो गए दवा खरीदने, तो जो डॉक्टर थे उनसे मतलब कि दाम से जो उसका जो मेन जो उसका जो मूल्य था उससे वो कहीं गुना ज़्यादा में वो मांग रहे थे। और हिंज के पास इतने वो पैसे नहीं थे। उन्होंने वो अपनी बीवी को, या तो अगर दवा ना ले तो उनकी बीवी मर जाएगी, और उनके पास पैसे भी नहीं हैं। तो उन्होंने, हिंज ने अपने अंदर सोचा कि क्या चोरी कर लूँ, या उसके जो डॉक्टर हैं उनसे अगर चोरी कर लेते हैं, चोरी करेंगे तो मुझे सज़ा मिलेगी, और नहीं करते हैं तो मेरी बीवी मर जाएगी। तो इनके सामने एक नैतिक दुविधा है, यानी जिसे हम मोरल डिलेमा कहते हैं, यानी सही और गलत के बारे में वो डिसीजन ना लेना। तो उन्होंने सही और गलत के बारे में उन्होंने डिसीजन ना लिया। तो उनके अंदर क्या हुई कि नैतिक दुविधा, यानी वो सोचे कि करे तो क्या करे। फिर हिंज, यानी अगर वो चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो हिंज को क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक है नैतिक तर्कना, यानी मोरल रीजनिंग। जैसे सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। यानी सही और गलत में किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने क्या किया? हिंज ने चोरी को चुना। तो हिंज ने क्या किया? सही और गलत में से किसी प्रक्रिया एक को चुना है। जैसे उन्होंने किसको चुना? यानी चोरी को, कि अगर चोरी नहीं करते हैं तो मेरी बीवी मर जाएगी। तो उन्होंने, हिंज ने वहाँ से दवा चुरा ली। तो उनके अंदर क्या हुई? वो मोरल रीजनिंग, यानी उसके अंदर वो नैतिक तर्कना हुई। तो और जो कोहलबर्ग के, वो क्या है? 3 लेवल बताए गए हैं। यानी इसके कितने लेवल हैं? तो 3 हैं। तो याद रखिएगा, इनके लेवल 3 हैं। कई बार इसके स्टेजेस पूछ लेता है, तो जो इनके स्टेजेस हैं तो वो 6 हैं। तो याद रखिएगा, लेवल में और स्टेजेस में आपको क्लियर होना चाहिए कि लेवल 3 है और स्टेजेस 6 है। तो जो इसके लेवल हैं, तो जो एक है, आप लोग इसको इंग्लिश से याद रखिएगा। इंग्लिश से आपके लिए बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि जो प्राक-रुजगत नैतिकता का जो स्तर है, यानी जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये 4 से 10 बरस का होता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो सही और गलत के बारे में वो पता नहीं लगा पाता, यानी वो डिसीजन नहीं ले पाता है। जिसे नैतिक तय करना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें क्या होता है? बच्चा दूसरे लोगों के अनुसार चलता है। और जो प्री कन्वेंशनल है, इसके भी 2 भाग में इसको भी बाँटा गया है। तो उसको देखते हैं। जैसे एक है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। यानी जो हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, ये क्या है? इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पे आधारित होती है। यानी जैसे जब हिंद ने चोरी को चुना, तो बच्चे ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो क्या हुआ? ये सिर्फ, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी अगर कोई बच्चा है, जैसे वो होमवर्क नहीं कर रहा है, या कोई बच्चा है वो होमवर्क इसलिए कर रहा है ताकि उसे सजा ना मिले, तो किस में है? वो पनिशमेंट एंड ऑब्डियंस से है, यानी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। तो इस तरीके से उसके बाद है इसका जो दूसरा है, एक है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स एंड इंडिविजुअलिज्म, यानी साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। यानी जो हमारा प्री कन्वेंशनल में जो पहला था ऑब्डियंस एंड पनिशमेंट, तो हमारा दूसरा हो जाएगा साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे कि तैसे भी कहा जाता है। यानी याद रखिएगा, जैसे कि तैसे की अवस्था जो है वो प्री कन्वेंशनल का दूसरा है लेवल। तो इसलिए स्टेज दूसरा है। तो देख लीजिएगा। और इस अवस्था को जैसे कि तैसे कहा जाता है। और इसमें जैसा कोई उसके साथ व्यवहार कर रहा है, जैसे ये बच्चा है, अगर इसके साथ
कोई इसकी कोई पेंसिल तोड़ दी, तो ये बच्चे ने क्या किया, उसका भी पेंसिल तोड़ देगा। यानी इसको हम जैसे कि तैसे की अवस्था कहा जा सकता है। यानी उसके बाद है दूसरा हमारा, एक था प्री कन्वेंशनल, एक हमारा है कन्वेंशनल स्टेज, यानी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये होता है हमारा 10 से 13 वर्ष का है, और इस अवस्था में बच्चा दूसरे के लोगों के, यानी दूसरे जो लोग होते हैं उनके मानकों के अपने अंदर वो समावेशित कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। यानी जो कन्वेंशनल है, यानी जो 10 से 13 है, तो इसमें क्या करता है, वो अपने समाज के अनुसार वो चलने लगता है कि समाज कर रहा है तो सही है, समाज अगर गलत करता है तो गलत है। यानी वो पूरे समाज पे वो निर्भर हो जाता है। और इसको भी 2 भागों में बाँटा गया है, यानी कन्वेंशनल लेवल को। तो इनके दो भाग हैं, एक है अच्छा लड़की लड़का बनने की उन्मुखता, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इसमें क्या होता है, दूसरों के साथ भला करना, अनुमोदन अर्जित करना। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई कहता है बच्चे से कि बहुत अच्छा करे हो, बहुत अच्छा, तो बच्चा खुद को और बेहतर करने लगता है। यानी उसको लगता है कि हाँ, हम अच्छे हैं, यानी वो अच्छा बनने की वो तैयारी करने लगता है। तो ये पहला हो जाएगा। और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, यानी इसमें लॉ एंड ऑर्डर को क्या होता है, इसमें मानता है, उसके अनुसार मानता है। जैसे अगर इसके अनुसार, यानी जो सामाजिक जो कानून में, यानी जो व्यवस्था बनाए गए हैं उसको क्या करना है, उसको बनाए रखना है। यानी और जैसे कि एक व्यक्ति है, जैसे उसके एक बच्चे के जो पापा हैं उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो रेड लाइट पार कर रहे थे, इसलिए जैसे कि तो बच्चे के अंदर ये हुई कि अगर रेड लाइट उसके पापा पार नहीं करते तो उनका एक्सीडेंट नहीं हो पाता। तो इसलिए वो क्या है, जो उसके नियम है तो वो सोचेगा कि हमको रेड लाइट वो पार नहीं करना है। यानी वो नियम को, जैसे नियम है उसके अनुसार वो बनाए हुए चलेगा। और इसका जो है हमारा तीसरा जो लेवल है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी जो अंतिम हमारा जो लेवल है, यानी एक हमारा है प्री कन्वेंशनल, और एक हमारा है कन्वेंशनल, और एक हमारा है पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसके भी 2 हैं। यानी इसमें क्या होता है, ये 13 वर्ष से ऊपर का होता है, ये आपको 4 से 10 का ये हो जाता है, ये 4 से 10, और ये 10 से 13, और ये जो हमारा पोस्ट कन्वेंशनल है ये 13 से ऊपर की है। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है वो खुद से निर्णय लेता है, यानी इसमें समाज की उसमें कोई नहीं, अगर समाज गलत है तो वो सही करता है, यानी वो अपनी अवधारणाएं मानता है, सही और क्या गलत है वो इसकी अवस्था में नहीं, उससे वो ऊपर निकल जाता है। और इसमें वो जो डिसीजन है वो खुद लेने लगता है। तो देखिए इसका जो पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी इसमें वो किशोर जब बच्चा हो जाता है, यहाँ पे 13 वर्ष से जब ऊपर हो जाता है तो किशोर की अवस्था में लगभग 12 से 18 वर्ष की जो किशोरावस्था है उसमें वो आ जाता है। और उसमें नियम लोगों को भले के लिए, यानी वो मानता है कि अगर जो नियम है लोगों के भलाई के लिए है तो नियम सही है, लेकिन अगर उसी नियम से लोगों की जान बचाई जा सकती है तो उसको नियम तोड़ देता है। यानी उसमें किसी को नुकसान होता है ऐसे नियम, यानी जिसमें अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो हमें ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट तो अगर उसके पापा की जान बचा सकते हैं तो वो तोड़ देगा। यानी इसका जो कहना है कि अब इसमें हमें अगर किसी की जान बचानी है तो हमें नियम गया भय में नियम को तोड़ दो। जिसका जो दूसरा है यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्त है, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यानी इसमें ये जो है इसमें किसी दूसरे के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किसी दूसरे के फायदों के लिए अपनी जान पे भी खेल जाते हैं। यानी जैसे देखिए जैसे इस अवस्था में जैसे भगत सिंह हैं तो इस तरीके से वो क्या होता है अपने विचार को मानने लगता है। यानी जैसे इसमें आपने एक क्वेश्चन में देखा होगा कि जो एक विक्रम पत्रा करके एक क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट में, कई बार आया हुआ है कि एक विक्रम पत्रा है और वो क्या किए वो देश के लिए अपने जान दे दी, तो क्या हुए वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हुए, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी वो अपने जान पे खेल जाते हैं। तो इसमें अब यहाँ से जो कोहलबर्ग है इनकी आलोचना हुई, कोई भी वैज्ञानिक है जिनकी आलोचना हुई तो इनकी किस बेस पे आलोचना हुई, और जो इनकी आलोचना हुई वो कैरोल गिल्गन ने की। कौन किए तो कैरोल
कैरोल गिलगन ने। तो इन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने जो एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी, इसलिए इनकी जो थ्योरी हुई वो फेल हुई। क्यों? कि इन्होंने फीमेल को महत्व नहीं दिया, यानी उसमें कम महत्व दिया। यानी कोहलबर्ग की जो जो एक्सपेरिमेंट है, यानी जो उसके प्रयोग हैं, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता नहीं मिली। और इसमें है कि जो मेल फीमेल की जो मोरल रीजनिंग में वो कल्चर के डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी। यानी इसमें क्या किए, जो मेल फीमेल है उसमें कल्चर को इन्होंने कोई महत्वपूर्ण नहीं दी। और कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना गिलगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग के जो भी एक्सपेरिमेंट है वो महिलाओं को उसमें नहीं रखा गया है। तो इस तरीके से ये दोबारा लिखा गया है, कोई बात नहीं है। तो देखिए कोहलबर्ग की ये हमारे थ्योरी हो गई। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ना मिला हो। तो जब भी आप अपने प्रीवियस से क्वेश्चन लगाएंगे या जो मॉक लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सही हो गए। तो चलिए हमने कुल कुल 5 क्वेश्चन यहाँ से रखे हैं। यानी तो कोहलबर्ग के अनुसार किस विकास पे ध्यान दिया जाता है, यानी तो जो कोहलबर्ग ने किसको दिया, तो ये इमोशनल नहीं दिए, सोशल नहीं दिए, ना कॉग्निटिव दिए। ये क्या दिए थे, ये नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, यानी कोहलबर्ग की। उसके बाद है कोहलबर्ग की थ्योरी में कितने लेवल हैं, तो देखिए इनके लेवल 3 है और इनके ये लेवल 3 है और स्टेजेस 6 हैं। तो इसको याद रखिएगा, इनका जो स्टेजेस हैं वो क्या है, वो 6 है। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। और स्टेजेस को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो लेवल यानी स्टेज 3 जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो स्टेज 3 है उनको हम ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको नहीं। और यूनिवर्सल तो हमारा अंतिम लेवल है, सोशल ऑर्डर ये नहीं होगा, ये है यानी गुड बाय एंड गुड का प्रेजेंटेशन, यानी ये तीसरा स्टेज हो जाएगा। इसके बाद है बच्चे नियम इसलिए मानते हैं कि ताकि दंड ना मिले। हाँ तो देखिए ये किस स्टेज में आता है, यानी बच्चे इसलिए बच्चे नियम मान रहे हैं ताकि उसको दंड ना मिले। यानी कि बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है ताकि उसे ताज़ा ना मिले। यानी तो जो ये स्टेज पहला ही है, जो राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। और हमारा अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि पोस्ट कन्वेंशनल यानी जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसमें व्यक्ति को कानून को किस प्रकार देखता है। देखिए इसमें वो पनिशमेंट में नहीं देखता है, ना उसमें डर होता है। वो क्या होता है, वो बदलने का, यानी अगर नियम खराब है नियम तोड़ देगा। अगर किसी की जान बचानी हो तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन यानी चेंजेबल करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो बी है। तो आप सबको इंस्टीट्यूट तक हम रहेंगे, यानी आपकी जो सीट है आपको 30 मार्क्स की जो है उसमें आप बहुत अच्छा गेन करेंगे। और इसके साथ साथ सीट के साथ आपका जो पेडागोजी है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़े रहे। और जो लोग नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका एक लाइक हमारा हमें मोटिवेशन देता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट